प्रणाम साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्री सत्यनारायण भगवान की ये पावन, मंगलमयी और कल्याणकारी कथा। कहा जाता है जहाँ भी सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण होता है वहाँ प्रभु स्वयं अपनी कृपा बरसाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन है। यदि आपको हमारी भक्ति, हमारी मेहनत और ये दिव्य कथा पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है। और यदि आप ऐसी ही भक्ति से भरी दिव्य कथाएं नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली कथा का आशीर्वाद सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और भक्तजन, यदि श्रद्धा हो तो कमेंट में जय श्री हरि लिखकर इस कथा की शुभ शुरुआत करें। अब मन को शांत करें, श्वास को धीमा करें और चलिए आरंभ करते हैं यह पावन सत्यनारायण भगवान की कथा। श्वास को धीमा करें और चलिए आरंभ करते हैं यह पावन सत्यनारायण भगवान की कथा। बहुत समय पहले एक शांत और साधारण गांव में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। जीवन के शुरुआती वर्षों में सब कुछ ठीक था। उसके पास एक छोटा सा व्यापार था, एक प्रेम करने वाली पत्नी, एक भोला भाला बच्चा और उम्रदराज माता। घर बड़ा नहीं था लेकिन उसमें प्रेम था, संतोष था और ईश्वर पर विश्वास था। फिर धीरे धीरे समय बदलने लगा। पहले वर्ष व्यापार में थोड़ा नुकसान हुआ, दूसरे वर्ष बारिश कम हुई, फसल खराब हो गई, तीसरे वर्ष पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और बच्चा भी एक अनजान रोग में चला गया। धर्मपाल दिन रात काम करता लेकिन इलाज के खर्च, दवाइयां और व्यापार की जिम्मेदारियां सब मिलकर उसे भीतर से तोड़ने लगी। उसके घर में भोजन की कमी होने लगी। माता की दवाएं रुक गई, पत्नी की आंखों में चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही थी और धर्मपाल का मन दुख, भय और असहायता से भरा हुआ था। एक रात जब सब सो चुके थे और घर में सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था, धर्मपाल मंदिर के सामने बैठा और रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, यदि आप सच में हैं तो कृपया मेरी सहायता करें। मैं अब टूट चुका हूं। मेरी प्रार्थनाएं कहां जाती हैं प्रभु? मुझे कोई राह दिखाइए। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल दर्द से भरा हुआ था। लेकिन एक आशा भी थी कि शायद आज प्रभु कुछ उत्तर देंगे। और उसी रात एक दिव्य घटना होने जा रही थी। कुछ क्षणों तक कमरे में पूर्ण शांति रही, फिर अचानक दीपक की लौ स्थिर हो गई। हवा एकदम रुक गई और वातावरण में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। धर्मपाल घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, कुछ नहीं, लेकिन रोशनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। फिर एक मधुर, शांत और दिव्य आवाज गूंजी, भक्त धर्मपाल, भय मत करो, तुम्हारी हर पुकार मेरे तक पहुंचती है। कल प्रातः एक ब्राह्मण तुमसे मिलने आएगा, वह मेरा दूत है, उसे पहचानना और उसके कथन को सत्य मानना। धर्मपाल आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने आंसू मिटाए और उस दिव्य आवाज को सुनता रहा। कुछ समय बाद वातावरण फिर सामान्य हो गया। दीपक की लौ फिर से हिलने लगी, हवा चलने लगी। धर्मपाल ने गहरी सांस ली। उसे विश्वास हो गया था कि आज प्रभु ने उसे सुन लिया है। वह पहली बार वर्षों बाद शांति से सो पाया। अगली सुबह सूर्य की किरणें जैसे विशेष रूप से उजली थी, हवा में ताजगी थी और धर्मपाल के मन में एक नई उम्मीद। तभी उसने देखा, गांव के रास्ते पर एक वृद्ध ब्राह्मण उसकी ओर आ रहा है। उनकी दाढ़ी सफेद, आंखों में अद्भुत दिव्य चमक और चेहरे पर शांति की छाया। ब्राह्मण ने आते ही कहा, धर्मपाल, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट है उनका समाधान है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा। धर्मपाल, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट है उनका समाधान है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा। धर्मपाल आश्चर्य से बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, जिसे भगवान जानता है उसे संसार भी पहचान लेता है। धर्मपाल का हृदय धड़कने लगा। यह वही दूत था जिसका संकेत भगवान ने रात में दिया था। ब्राह्मण बोला, धर्मपाल, ये वही पावन कथा है जो स्वयं देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से सुनी थी। तुम्हारे कल्याण के लिए मैं वही कथा तुम्हें सुनाने आया हूं। धर्मपाल ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। ब्राह्मण ने आसन लगाया और कथा आरंभ की।
एक बार देवर्षि नारद तीनों लोकों में घूम रहे थे। कहीं दुख, कहीं रोग, कहीं भूख, कहीं लोभ, कहीं भय। पृथ्वी पर कष्ट देखकर उनका हृदय दुखी हो गया। वे सीधे वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के सामने झुक गए। नारद बोले, प्रभु, कलियुग में मनुष्य दुखों से घिरे हुए हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, कलियुग का सबसे श्रेष्ठ उपाय है मेरे सत्य स्वरूप सत्यनारायण भगवान का व्रत। जो भी श्रद्धा से व्रत करेगा और कथा सुनेगा, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। यही वह कथा है जो तुम्हारा जीवन बदल देगी। ब्राह्मण आगे बोला, एक गरीब लकड़हारा हर दिन जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था, परंतु उसकी गरीबी कम नहीं होती थी। एक दिन रास्ते में नारद मुनि उसे मिले। उन्होंने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो वत्स? लकड़हारे ने कहा, मेहनत करता हूं पर पेट नहीं भरता। नारद जी बोले, श्री सत्यनारायण का व्रत करो, फिर देखो चमत्कार। लकड़हारे ने अगली सुबह व्रत किया और उसी दिन उसे जंगल में इतनी लकड़ी मिली जितनी उसने जीवन में कभी नहीं पाई थी। उसका जीवन बदल गया। धर्मपाल यह सुनकर भावुक हो गया। उसे अपनी स्थिति भी उसी की तरह लग रही थी। ब्राह्मण कथा आगे बढ़ाता है। एक बार राजा उल्कामुख शिकार पर गया। भूख प्यास से व्याकुल वह एक साधु के आश्रम पहुंचा। साधु ने कहा, हे राजन, सब दुखों का नाश करने वाला व्रत है सत्यनारायण का व्रत। राजा ने व्रत किया। कुछ समय बाद उसका राज्य समृद्ध हो गया। लोग खुशहाल हुए और शांति स्थापित हुई। धर्मपाल यह सब सुनते हुए अपने अंदर एक नया विश्वास महसूस कर रहा था। ब्राह्मण बोला, एक बहुत धनी व्यापारी ने सत्यनारायण का व्रत किया और कहा, प्रभु, यदि मुझे संतान मिली तो मैं पूरी श्रद्धा से व्रत पूरा करूंगा। उसे पुत्री हुई, नाम कलावती, लेकिन व्यापारी व्रत भूल गया। समय बीता, कलावती का विवाह हुआ। यात्रा में व्यापारी को समुद्र तट पर राजा ने पकड़ लिया, क्योंकि व्यापारी ने शपथ तोड़ दी थी। जब व्यापारी को अपनी गलती याद आई तो उसने वहीं बैठे बैठे सत्य स्वीकार किया और श्री सत्यनारायण का स्मरण किया। उसी क्षण काल और कर्म का प्रभाव बदल गया। व्यापारी मुक्त हो गया, धन वापस मिला और कलावती का परिवार सुखी हो गया। धर्मपाल यह सच सुनते सुनते आंखें बंद कर लेता है। मुझे भी तो यही चाहिए, भगवान की कृपा, सत्य का मार्ग और शांति। वह ब्राह्मण से कहता है, मैं भी व्रत करूंगा, मुझे भी कथा सुनाइए। ब्राह्मण मुस्कुराता है, प्रभु तुम पर प्रसन्न है, संकल्प करो। धर्मपाल ने उस दिन हल्दी, चावल, फल, पंचामृत, केले के पत्ते और प्रसाद का भोग लगाता है। पहली बार उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति दिखाई देती है। पूजा शुरू होती है। दीपक जलता है। अगरबत्ती की सुगंध पूरा घर भर देती है और वह कथा पूरी श्रद्धा से सुनता है। व्रत के समाप्त होने के बाद उसके घर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है, जैसे किसी ने सारे दुख बाहर निकाल दिए हों। धीरे धीरे उसका व्यापार सुधरने लगता है। पत्नी स्वस्थ होने लगती है। माता की दवाएं असर करने लगती हैं। उसके मन में साहस लौट आता है और सबसे बड़ा परिवर्तन उसका विश्वास लौट आता है। एक रात जब वह सोया हुआ था, कमरे में फिर वही दिव्य प्रकाश फैलने लगा। इस बार आवाज नहीं, स्वयं भगवान सत्यनारायण कमल पर खड़े उसके सामने प्रकट हुए। नीला दिव्य शरीर, सुनहरी आभा, 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। भगवान बोले, भक्त धर्मपाल, तुमने सत्य स्वीकार किया। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने तुम्हारा जीवन बदल दिया। अब तुम्हारे घर में हमेशा सुख और समृद्धि रहेगी। धर्मपाल आंसू बहाते हुए प्रभु के चरणों में गिर गया। उस रात उसके घर में दिव्यता उतर आई और उसका जीवन सदैव के लिए बदल गया। ब्राह्मण कथा समाप्त कर धर्मपाल से कहता है, सत्य का पालन करना ही सत्यनारायण जी की सबसे बड़ी पूजा है। धर्मपाल हर महीने व्रत और कथा करवाने लगा और गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। धर्मपाल कहता, मैंने धन नहीं पाया, मैंने जीवन पाया है और ये सब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से हुआ। प्रिय साथियों, श्री सत्यनारायण भगवान की यह कथा हम सबको यह सिखाती है कि जब मन में सत्य हो, हृदय में भक्ति हो, तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। यदि कथा सुनकर आपको शांति और आनंद की अनुभूति हुई हो
तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी दिव्य भक्ति कथाएं नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। और श्रद्धा पूर्वक कमेंट में लिखें जय श्री हरि, ताकि इस कथा का शुभ फल आपके जीवन में भी प्रकट हो। और यदि आप चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु ने देवर्षि नारद को जो वास्तविक कथा सुनाई थी वह असली, प्राचीन और दिव्य नारद विष्णु संवाद वाली कथा मैं आपको सुनाऊं, तो कृपया कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। मैं आपके लिए वह वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आऊंगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली कथा का आशीर्वाद सबसे पहले आपको प्राप्त हो। प्रभु सत्यनारायण आप सभी पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि।